लाश को सीने करके मुकदमा बताओ क्या कहे। बहुत सारी चीजें। शाबाश। ए नौजवान, और नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है के रहने वाले हो? राजापुर चौकी में कैसे आए हो? ये बॉडी किसकी लेकर आए हो? बोलो। लाश को सीने करके मुकदमा बॉडी के आस-पास देखो। और सुनो, क्या नाम बताया? तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम शिवा है साहब। लाओ मोबाइल लो रे। मैं इसी चंदनपुर गांव में रहता हूँ। 1 मिनट, ये सभी बयान मोबाइल में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि आजकल का जमाना ये है शिवा, जो भी बयान दिए जाते हैं कानूनी तौर से वो लिखे जाते हैं, लेकिन कोई अफसर ऐसे बैठे हैं, घूसखोर अफसर, घूस लेने के बाद उन बयानों को काट दिया जाता है। नहीं, हम ऐसे बयान लेंगे, वो बयान काटे नहीं जाएंगे। सबसे पहले बोलो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या बताया, जरा फिर से बोलो। मेरा नाम शिवा है साहब। शिवा, कहाँ रहते हो? मैं इसी चंदनपुर का रहने वाला हूँ। जिला कौन सा है? जिला लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, गांव चंदनपुर। जी साहब। किसके वहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम प्रभु दयाल है साहब। प्रभु मुखिया किसान। जी साहब। अच्छा, ये कौन है जिसकी बॉडी लेकर आए हो? ये मेरी बहन है साहब, इसका नाम रानी है साहब। ये तुम्हारी बहन, इसका नाम रानी? क्या हुआ, कैसे मर गई? गांव के जमींदार, श्री लोग जमींदार दयाल सिंह कहते हैं। दयाल सिंह? दयाल सिंह आज मेरे झोपड़ी पे आए थे। झोपड़ी पे? और मेरे पिताजी को जान से मार दिया साहब। ओह माय गॉड। इतना ही नहीं साहब, मेरी बहन की इज्जत लूट करके उन लोगों ने गोली मार दी साहब। बस करो शिवा, बॉडी सील करो रे।
देखो रे त्रिपाठी, ये गोली मार के हत्या हुई है, कैसे कहाँ गोली लगी है देखो जाके। सीने पे लगी है? अच्छा, सीने पे कितनी गोली लगी है देखो ना चौकीदार। 3 गोली सीने के ऊपर। ओह माय गॉड। इस बॉडी को सील करो और पोस्टमार्टम के लिए चील हाउस भेजो। शिवा, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा शिवा। मोहर लगाओ रे, खुद टाइम लगाते हो मोहर। कहाँ मोहर लगाते हो? पार्टी के साथ ही हो तो जी हैं। सड़ी के साथ जाएगा तो मोहर हाथ में लगाओगे, पीछे लगाए गए हो। से बहुत परेशान है, नाम बता रहा था जब हुआ भैया 14 दिन हुआ। उस बॉडी को ले जाओ, चील हाउस ले जाओ। ठिलियाला कहाँ गया? तुम क्या करोगे? उठाओ, भैया तैयार होगी। रिपोर्ट पे साइन करवा लें सर। साइन करवा दो। शिवा साइन करो। शिवा, सब आज तेरी बहन की इज्जत लूट कर और उसे गोली मार दिया गया। गोली मारने वाला क्या बताया? ठाकुर दयाल सिंह। जी सर। लेकिन नहीं, तेरे साथ इंसाफ होगा। इससे पहला इस चौकी के अंदर कौनो भी अफसर तैनात होने कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह चौकी हमरी हमरा में है। मैं गुनहगार को सजा देता हूं और बगैर गुनहगार को इंसाफ देता हूं। साहब, हाँ मैं बहुत गरीब हूँ साहब। हाँ शिवा, आपको रुपए पैसे धन दौलत तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बहन के केस में मुझे इंसाफ मिलना चाहिए साहब, इंसाफ। शिवा, मैं कोई भगवान नहीं हूं जो सीना चीर कर दिखा सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, तेरा बहन की इज्जत उठी गई नहीं, तेरे साथ इंसाफ होगा। तेरी बहन की इज्जत का सवाल है, तेरे साथ इंसाफ होगा। मुझे कसम है इस वर्दी की, हमारा नाम इंस्पेक्टर शंकर। मुझे कसम है इस वर्दी की, अगर तेरी बहन की इज्जत के साथ मैं इंसाफ नहीं कर सका, तेरे साथ इंसाफ नहीं कर सका, तो मैं इस वर्दी को उतारकर खूंटी में टांग दूंगा और अपने आप को संन्यास ले लूंगा। तेरे साथ इंसाफ होगा। तुम इसी वक्त जाओ, चील हाउस पहुंचो, अपनी बहन की बॉडी लेकर उसका अंतिम संस्कार करना। मैं तेरे बहन के गुनहगारों को चंद मिनट में गिरफ्तार करके लाकअप के अंदर डाल दूंगा। आज तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, 3 दिन तक रास्ता देखूंगा। 3 दिन तक? 3 दिन तक अगर जो मेरे बहन के केस में कोई इंसाफ मुझे नहीं मिलेगा तो एक बार तुम्हारे क्वार्टर पे फिर आऊंगा, एक बार तुम्हारे क्वार्टर पे आऊंगा, तुमसे बातचीत करूंगा, फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो मैं सीधा लखनऊ जाऊंगा। सिवा तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। लखनऊ जाकर के ऊपर से कार्रवाई करूंगा साहब, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ। कानून पे भरोसा रखो शिवा, अगर तुम्हें कानून पे भरोसा है तो हमने वादा किया है, इस वर्दी की कसम खाया है, तेरे साथ इंसाफ होगा। तुम जाओ अपनी बहन की बॉडी को ले, जाओ 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 शिवा। 3 दिन के बाद तुम क्वार्टर पे आ जाना, अगर तुम्हें इंसाफ न मिल सके जा सकते हो। पाटे और चौकीदार मेरे साथ
देखी नौकर, अभी तक हमारा दोस्त उदय सिंह नहीं आया है। जब तक हमारा दोस्त हवेली के अंदर उदय सिंह नहीं होता है, तब तक दिलो और दिमाग की बात। बाबू का कोठा नहीं जो इस पट्टर गुत्ते चले आए और पाए हथकड़ी हाथ में चलो हमारे साथ। हमें लगता है कि तुम घोड़े के तबेले से भागते हुए आ रहे हो। क्या बात है, किस जुर्म में गिरफ्तार करने हो? तुम्हें नहीं मालूम है कि तुमने क्या जुर्म किया है? क्या जुर्म किया है? ठाकुर दयाल सिंह, एक बात हमारी कायदे से सुनो। हमारा नाम इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है और राजापुर चौकी में हम तैनात हैं। एक काम बहुत गलत कर दिया तुमने, आज पुलिस की नजर में चढ़ गए हो। वो काम चंदनपुर गांव का रहने वाला गरीब किसान प्रभु, जिसका जमीन लिखवाने के बाद तूने जान से मार दिया है। इतना ही नहीं, उसकी बेटी एक रानी, जिसकी इज्जत को लूटकर और तूने जान से मार दिया। सिवा उसका बेटा उसकी बॉडी लेकर राजापुर चौकी आया था। तेरे नाम FIR दर्ज हो गई है। इस मोबाइल में उसके बयान नोट हैं। ओ इंस्पेक्टर, हाँ, लोग तहजीब से मेरा भी नाम लेते हैं। अच्छा, सियासत चंदनपुर के लोग प्यार से कहते हैं जमींदार ठाकुर दयाल सिंह। और मैं भी और तहजीब अपनी से। औकात भूल रहे हो। क्या करो, पहलो कड़ी थाने चलो। रही बात थाने की, तो तुम थाना अपने पहुंचो, हम अपनी गाड़ी से खुद आ रहे हैं। ठीक है? मतलब तुम अपना स्टाफ लेकर राजापुर चौकी पहुंचाओ। अच्छा, ये ठाकुर दयाल सिंह अपनी गाड़ी से खुद आ रहा है। अपनी गाड़ी से आना, तुझे आना होता तो इंस्पेक्टर शंकर शर्मा यहां नहीं आता। ये राइफल है, बहुत अच्छा है तेरा राइफल, लेकिन इसका लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस इसका हवेली के अंदर है। राइफल चिनो रे! लाइसेंस के तेरी लाइसेंस हवेली के अंदर है। ये तुम्हारे बाप का राज है भोसड़ी के। हमें लगता है इंस्पेक्टर, इस उर्दी के साथ साथ में तुम भी उब गए हो। हैं? अगर हमारी पहुंच को तुम पहुंचोगे, अच्छा, तो मैं कसम, ये दो कंधे पे दो पिस्टल लगाए हो, हाँ, ये तुम्हारे बिल्ले उल्ले सब फड़वा करके फिकवा दूंगा। बिल्ले मेरे फड़वाए? हाँ। किसी अफसर से तेरा पाला नहीं पड़ा है? बिल्ले फाड़। किस अफसर की बात करता है? बिल्ले तेरे फाड़। जैसे बिल्ले वर्दी वाले। हाँ, ठाकुर अपने इस ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर, हमें लगता है कि तुमने हमारे हाथों में नहीं कड़ी लगाया है। हाँ, समझो अपनी मौत का कानून से बच के कोनो टेढ़ा नहीं रहा। अगर बच गया तो जीने का पखेड़ा नहीं। इंस्पेक्टर, इसको चौकी ले चलो। चौकी ले जाने से पहले हाँ, हमारा वकील हमारी जमानत करवा चुका हो। ठाकुर शाही दिखा रहा था साला। चौकी में चलो चौकीदार। चलो साहब। राजापुर चौकी में इसे उल्टा टांग दो और वो चमड़े वाला पट्टा हमको दो। इतना पट्टे मारूंगा, इसके जिस्म की जब तक खाल नहीं उतारूंगा, इसकी ठाकुर शाही नहीं बुलाऊंगा, तब तक ये टेढ़ा रहेगा, सीधा नहीं होगा। और जय शंकर की उरे नौकर मालिक, हमारे दो ठाकुर दयाल सिंह आजकल दिखाई नहीं पड़ते। हमका लागत है को शॉपिंग करेंगे हैं।
साहब गजब हो गया। आपके दोस्त जो दयाल सिंह थे उनको राजापुर चौकी एक नया इंस्पेक्टर शंकर शर्मा है और पता नहीं किस जुर्म में उनको गिरफ्तार करके ले गया। मालिक उनको छुड़वाइए नहीं तो गजब हो जाएगा। नया नया दरोगा आया है और हमारे दोस्त को हाथों में हथकड़ी डालकर राजापुर चौकी लेकर गया है। जी मालिक। तुम साले कहाँ थे? मालिक हम खेतों की तरफ गए थे, वहाँ धान की कटाई हो रही थी, हम सोचा कि आपको सूचित कर दो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तो जाओ तुम साले धान की कटाई करवाओ। रह गई हमारे दोस्त की बात, अपने दोस्त को चुटकी बजाकर छुड़वा। ये साला नया नया दरोगा आया है, क्या बताया? शंकर शर्मा। शायद तुझे ये नहीं मालूम दरोगा, तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है। तेरे इस राजापुर चौकी में जो भी नए से नया सर आया सबसे पहले हमारे दोस्त की चौखट चूमने आया, उसके बाद थाने को ड्यूटी करने के लिए गया। और तुम साले पहले दरोगा हो, आते आते हमारे दोस्त के हाथों में हथकड़ी लगा कि हमारे दोस्त के हाथों में हथकड़ी लगाने का अंजाम क्या होता है। हट हेलो, नमस्कार वकील बाबू, हमारी बात सुनाओ। इसी वक्त भागकर पहुंचो कोर्ट और हमारे दोस्त ठाकुर दयाल सिंह के जमानत के कागज लेकर हमारी हमेली। नया नया दरोगा आया है राजापुर चौकी में, हमारे दोस्त के हाथों में हथकड़ी लगाकर वो साला राजापुर चौकी लेकर गया है। क्या बता रहे हो? जमानत नहीं हो पाएगी? ए वकील प्रकाश बाबू, हमारी पहुंच पावर का अंदाजा नहीं है। अगर ये फोन घुमाऊंगा तो तुम्हारे मकान पे बुलडोजर चलवाऊंगा। हमारी बात जरा ध्यान से सुनो। इस वक्त जो सत्ता में पावर में है वो कोई और नहीं, हमारे बड़े भैया जिन्हें लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा। अगर ये फोन घुमाऊंगा तो साले तुम्हारी तहस नहस करवाऊंगा। ये वकील के बच्चे इसी वक्त भाग और कोर्ट से हमारे दोस्त के जमानत के कागज लेकर आओ। इसी वक्त साले हमारी हवेली पहुंच काट साले फोन पहुंच। कैसे याद किया? हमारे दोस्त दयाल सिंह के जमानत के कागज लाए हो? जमानत के कागज साथ साथ ये बताओ कि ये इंस्पेक्टर को बताया नहीं अपना परिचय? ये साला नया नया है इसलिए यहाँ के तौर तरीके से नहीं। वर्दी का घमंड इसके जिस्म में हो गया। तो चलो इसी वक्त उस साले के वर्दी का घमंड उतार डालो। चलो इस जमानत के कागजात उसके मुंह पे मारूंगा। तब पर हाँ पे काम चलते हैं राजा बा। इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। हमें लगता है कि इंस्पेक्टर तुम्हें हमारी पहुंच और पावर का अंदाजा चल गया है। मैंने ये बात हवेली के अंदर कहा था, अगर हमारे पावर और हमारे ताकत का अंदाजा तुझे चल जाएगा तो तू हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाएगा। और आज तुझे पता हो गया है, अगर यही गलती वहां नहीं करता तो तुझे माफ कर देता। अच्छा, जब कुत्ते के गले में पट्टा डाला जाता है ठाकुर, एक बात याद है, कुत्ते के गले में पट्टा डाला जाता है तो दुम हिलाने लगता है। चौकी में खड़े हो, पावर दिखा रहे हो। हाँ,
अब वो पावर दिखाओ जो कह रहे थे कि राजापुर चौकी में जो अफसर तैनात हुआ है, हमने गुस्सा आ गया तो हमने उसके बिल्ले फड़वा दिया। हमसे भी कह रहा था बिल्ले फाड़ो, बिल्ले फाड़, बिल्ले फाड़, बिल्ले फाड़। कौन है रे? ये कौन है? राजापुर चौकी में, इसीलिए तो पहचानता नहीं हूं। इसलिए वर्दी का घमंड कुछ ज्यादा ही तुम्हें है। क्योंकि कानून वाले को वर्दी का घमंड नहीं। मुझे नहीं जानते हो? हाँ, मुझे लोग कहते हैं ठाकुर उदास। ये दरोगा, हैं? अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मतलब की बात कर। हमारा हुक्म है, इसी वक्त हमारे हाथ दोस्त के हाथों दोस्त करे। बात चाहूं तो बगैर परमिशन, बगैर आर्डर चौकी में घुसने के इल्जाम में तेरे हाथों में हथकड़ी लगा सकता हूं। सरकार, औकात में रहकर बात करो। औकात? वकील बाबू, दिखाओ इस दरोगा को हमारे दोस्त औकात का नाम लिया तो पूरा डंडा डाल दूंगा। चौकी राजापुर है। वर्दी का झटका मत दिखा। ठगी नजर आएगी। डंडा देखो, डंडा उसे दिखाना जो डंडा दिखाने का काबिल हो। क्योंकि कानून में गाली और ये डंडा शामिल है। इंस्पेक्टर, हाँ वकील बाबू, तुम अपनी सफाई में बोलो, क्या कहना चाहते हो? वर्दी की गर्मी मत दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, वर्दी की गर्मी नहीं है। अभी तो हमने गर्मी दिखाई नहीं। वकीलों से ये दिमाग तुम्हारा खराब होगा है? तो समझ लो तुम्हारे बीवी बच्चे सुई बेचने के लायक नहीं रहेंगे। इंसाफ। चार्जशीट तैयार करूंगा। हाँ, कि लखीमपुर में नहीं, गांधर में दिखाई दोगे। ये लो जमानत कर। ये क्या है? जमानत के कागजात? हाँ। और सुनो, जमानत के कागजात देखने से पहले जो तुम्हारे चेहरे पे पसीना आ गया है, पहले इस पसीना को पोछो। त्रिपाठी, हाँ कुछ कानून के दलाल ऐसे बैठे हैं कि ठाकुर दयाल सिंह की जमानत हो गई। इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। ठाकुर दयाल सिंह के हाथों की हथकड़ी कोई कांस्टेबल नहीं खोलेगा। मतलब? हथकड़ी लगाने का इंस्पेक्टर तुम्हें शौक बहुत है। आज हथकड़ी तू भी खोलेगा, और वो भी अपने पूरे डिपार्ट के सामने। इससे क्या कहा था? अगर हमारी पहुंच, हमारे पावर का तुझे अंदाजा चल जाएगा तो तू हमारे हाथों में हथकड़ी नहीं लगाएगा। नमस्कार इंस्पेक्टर। जाने से पहले इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, जाने से पहले ये ठाकुर दयाल सिंह एक बात बोल कर जा रहा है। कौन सी बात बोल? तो राजापुर चौकी से जा रहे हैं। ये तेरी कदर नहीं कर रहे। अच्छा, ये तेरे वर्दी की कदर कर रहे हैं। वो क्या करेगा? हर एक इंसान वर्दी की कदर तो करता है। कल तेरे क्वार्टर पे ही ठाकुर दयाल सिंह आकर के मुलाकात।
इस चंदनपुर रियासत के नियम कायदे कानून। क्या हमारे दोस्त ने तुमसे कहा? तुमने हमारे दोस्त का अपमान किया, फिर भी हमारे दोस्त ने तुम्हारा मान सम्मान किया। हमारा दोस्त जाते समय तुमसे क्या कहकर गया है? तुम्हारी नहीं, तुम्हारी सुवर्दी की हम कदर करते हैं। तुमने हमारे हाथों में हथकड़ी डाला, फिर भी मैं तुमसे कहकर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे क्वार्टर पे बहुत जल्द तुम्हारी आकर मुलाकात। लेकिन इंस्पेक्टर शंकर शर्मा, एक हमारी बात अपने भेजे में कायदे से डाल लो। अगर चौकी राजापुर में रहना है तो कायदे से रहोगे तो फायदे में। एक बात याद रखना ठाकुर उदय सिंह, क्या बताया? इस चौकी में रहना है तो कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। कायदा कानून अगर सिखाने की दोबारा कोशिश किया और दोबारा वो बात तूने कहा तो समझ गया हम क्या करेंगे। डंडा देख रहा है, बहुत लंबा डंडा है। जिस वक्त तुम दोनों के खिलाफ कहीं ठोस सबूत हमरे हाथ लग गया तो ये पूरा डंडी। जाते समय एक हमारी भी बात सुन लू गौर से। हाँ, अब हमेली की तरफ आने की तरह ही दूर की बात। अच्छा, नजर उठाकर देखना, जब हमारे खिलाफ ठोस साबुत ठोस गवाह कर लेना तब। नहीं तो जिस जीप से आओगे उसी जीप में तुम्हें ठोकर वापस तुम्हारे थाने तुम्हारी अगर राजापुर चौकी में रहना है तो ठाकुर दयाल सिंह उदय सिंह कहना है, वरना बोरिया बिस्तर बांधो और चौकीदार त्रिपाठी, एक बात बता चौकीदार, कुछ सुना, कुछ समझा? ना जानी पाए। इतना बड़ा महाभारत राजापुर चौकी में हो गया है? मतलब कहने का इसे कत रह गया। कोई बात ही गई है? अब बताओ, इससे बताओ कोई बात हो गई है? अरे कैचा देख ही लिया करो, कुछ सुन लिया करो। वो ठाकुर दयाल सिंह एक अफसर के मुंह पे थूक के चला गया। और क्या बता रहा साहब, कोई बात हो गई क्या? हम असल में ही कामन में हम परित लाए हैं। तुम गेट पे मरो, हटो, हट। त्रिपाठी, आज एक सीनियर ऑफिसर की बेइज्जती हुई है। यस सर। क्योंकि आज उसने मेरे मुंह पे थूक कर निकल गया। यस सर। और क्या कहकर गया है, एक दिन मैं तुम्हें क्वार्टर पे आऊंगा। हमरा कुछ मूड काम नहीं करता है इस वक्त। यस सर। क्योंकि जिस हाथों में हम हथकड़ी लगाते हैं, खोलना तो दूर की बात है, वह बाजो उस कानून के दुश्मन के जिस्म में सलामत नहीं रखता हूं। क्योंकि ये कानून का दुश्मन बन गया है ठाकुर दयाल सिंह उदय सिंह। यस सर। तुम एक काम करो, राजापुर चौकी की देखभाल अच्छी प्रकार से करो। जी सर। मैं क्वार्टर पे जा रहा हूं, अपनी प्रिय राधा से मुलाकात करूंगा, आधा एक घंटे दिल को बहलाऊंगा, उसके बाद राजापुर चौकी में फिर आता हूं। ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूं। जय।